तो दोस्तों दिस इज योसाशी एंड आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन एनिमे के बारे में। यस, मांगा नहीं, एनिमे के बारे में। एंड इस एनिमे का नाम है डोरोरो। एंड ये एनिमे हो सकता है तुमने पहले कभी देख रखा हो, बट अगर नहीं देखा है तो यार तुम्हें देखना चाहिए। एंड क्यों, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। एंड यार तुम लोग तो बड़े शैतान हो, क्यों नहीं हो पा रहे 800 सब्स? प्लीज यार कंजूसी छोड़ो और सब्सक्राइब करो। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही भीख मांग लिया, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लेट मी गिव यू अ लेआउट ऑफ दिस वीडियो। तो लेआउट एकदम सिंपल है। फर्स्ट आई विल टेल सम बेसिक थिंग्स अबाउट दिस एनिमे, इंट्रोडक्शन टाइप समझ लो। देन बात करेंगे इसकी स्टोरी पर, जो कि स्पॉइलर फ्री होने वाला है। एंड देन आई विल गिव माय रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डोरोरो एनिमे 2019 में आया था एंड ये एनिमे को IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली है, एंड जो कि काफी अच्छी रेटिंग होती है। ये एनिमे डार्क फैंटेसी जॉनर के अंदर लाई करता है, बेसिकली शोनेन एंड सेनेन का मिक्सचर कह सकते हो। इस एनिमे में की थीम्स हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, स्ट्रगल टू सर्वाइव, पेन एंड पावर, एक्सेट्रा। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है डोरोरो, बट उसके साथ एक और कैरेक्टर है एंड ये कैरेक्टर भी एक मेन ही कैरेक्टर है। उसका नाम मैं आगे बताऊंगा। इस एनिमे का अभी तक एक ही सीजन आया है एंड उसमें आपको 24 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। और इस स्टोरी को लिखा है ओसामू तेजुका सर ने एंड इसको एनिमेट किया है एक ऐसे एनिमेशन स्टूडियो ने जिसकी फोरशैडोइंग की लोग तारीफ करते नहीं थकते। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मारुयामा एनिमेशन प्रोड्यूस प्रोजेक्ट एसोसिएशन, इन शॉर्ट MAPPA। नाउ इतनी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनफ है। नाउ लेट्स गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ इट्स स्टोरी। तो देखो, पहले ही बता रहा हूँ, मैं स्टोरी को ज्यादा एक्सपोज नहीं करूंगा। इसके मेनली दो रीजंस हैं। फर्स्ट, आपके लिए स्टोरी बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाएगी, एंड दूसरा, जब तक आप इसका एनिमे नहीं देखोगे तब तक आपको स्टोरी बहुत उलझी हुई लगेगी, तो मेरे बताने का कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपके अंदर इस एनिमे के लिए इंटरेस्ट आए, बट यस, स्टोरी जानना है तो भाई एनिमे को ही प्रेफर करना। तो इस एनिमे का स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है दाइगो, एंड फर्स्ट एपिसोड का नाम भी कुछ ऐसा ही था, द स्टोरी ऑफ दाइगो। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड्स नेम। अब जो ये दाइगो था ना, वो साला बहुत ज्यादा लालची इंसान था एंड उसको किसी भी तरह से बस पावर चाहिए थी, जिसकी खोज में वो लॉर्ड बुद्धा की पूजा छोड़कर इस वर्ल्ड के डीमंस के साथ एक पैक्ट साइन कर लेता है कि उसको डीमंस पावर दे दें, बदले में वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार है। अब कुछ दिन बाद दाइगो की वाइफ को एक बच्चा होता है जो कि दाइगो का हायर बनने वाला था, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चा होता है वो बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा अलग था। इस बच्चे के ना तो आंखें थी, ना चेहरा था, ना पैर था, ना हाथ था, इन शॉर्ट शरीर था ही नहीं। एंड देख के लग रहा था कि ये बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा। अब इसको देख के दाइगो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, राइट? बिल्कुल नहीं, दाइगो पागलों की तरह खुश हो जाता है क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि उसकी विश पूरी होने वाली है, उसे पावर मिलने वाली है, क्योंकि डीमंस ने उससे उसके बच्चे का हेल्दी शरीर छीन लिया था, यानी कि दाइगो का पैक्ट सक्सेसफुल हो चुका था। देख रहे हो ना भाई, कितना हरामी इंसान है ये दाइगो। सो अब पैक्ट तो सक्सेसफुल हो चुका था, तो उसके बाद दाइगो की वाइफ बहुत बार रेसिस्ट करती है कि प्लीज इस बच्चे को जीने दो, बट फिर भी दाइगो अपने वर्कर्स से कह देता है कि जाओ और इस बच्चे को पानी में बहा दो, एंड वो लोग ऐसा ही करते हैं। एंड क्योंकि उसकी वाइफ बहुत कमजोर थी, वो इसमें कुछ नहीं कर पाती है। एंड देन दाइगो अपनी वाइफ से कहता है कि भाई तुम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी दूसरे बच्चे को जन्म दे देना। एंड लेटर ऑन शी बियर्स अनदर चाइल्ड नेम तोहामारू। अभी इसके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि ये जो बच्चा था पहला वाला, वो भगवान की कृपा से अब तक जिंदा है। एंड अब आप सोच रहे होगे कि जब इसके हाथ पैर है ही नहीं तो ये अपनी लाइफ कैसे बिताता होगा। एक्चुअली ये जो बच्चा था, जिसका नाम था याकीमारू, जो इस बच्चे का नाम है, एंड उसने अपने हाथों और पैरों की जगह पर प्रोस्थेटिक्स लगा लिए थे। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है जब किसी इंसान का कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है तो वो उसके जगह पर एक आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट लगा लेता है। मेनली वॉर विक्टिम्स इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इन प्रोस्थेटिक्स का यूज करते करते याकीमारू इस चीज के अंदर काफी अच्छा हो जाता है। हालांकि फिर भी याकीमारू बोल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था और सुन भी नहीं सकता था, बट उसके पास एक खास तरह की विजन थी, एक तरह की पावर थी। इसके हेल्प से वो किसी भी एंटिटी को तो नहीं देख सकता था, बट उसके अंदर जल रही उसकी सोल की फायर को देख सकता था, एंड उसके कलर को डिटेक्ट करके वो ये पता लगा सकता था कि वो इंसान अंदर से अच्छा है या फिर शैतान है। बट अगर यहाँ तक सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर याकीमारू है, तो आप गलत हो। एनिमे में आगे याकीमारू एक छोटे बच्चे से मिलता है जो बेसिकली चोरी चकारी करके अपना जीवन व्यापन करता था। इसका नाम था डोरोरो, एंड यही बच्चा हमारा मेन कैरेक्टर होता है। अब देखो, इसके आगे का स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा। बताने के लिए तो मेरा मन है कि मैं आपको वहां तक बता दूं जहां तक मैंने देखा है, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इट विल स्पॉइल योर वॉचिंग एक्सपीरियंस। तो जाओ और एनिमे को देखो और स्टोरी को खुद जाके समझो और एंजॉय करो। Now without wasting any time, let's move on review part. But उससे पहले एक gentle reminder, please subscribe the channel and Discord भी ज्वाइन कर सकते हो अगर मुझसे बातचीत करना है तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऑन द टॉप। अब सीधा रिव्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं।
तो मैं इस एनिमे के बारे में यही कहना चाहूंगा कि एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है। इट्स अ मिक्स ऑफ एक्शन एंड डार्क थीम्स। इस एनिमे की एनिमेशन स्टाइल थोड़ी डार्क सी है जो इसके स्टोरी को सूट करती है। इसका साउंड ट्रैक मुझे ओके लगा, बट इसका जो बीजीएम है वो भाई तो एकदम तबाही लगा मुझे। एंड इस एनिमे में भी फोरशैडोइंग बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स मापा ने एनिमेट किया है तो, और यूनिक स्टोरी लाइन भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अच्छे साइड कैरेक्टर्स हैं, अच्छे विलन्स हैं। इवन मैंने अब तक इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है, स्टिल बहुत लोग से सुन के मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस एनिमे का एंड एक क्लिफ हैंगर पर एंड होता है। एक और बात, स्टोरी थोड़ी सी डार्क है और थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली दिस विल नॉट बॉदर यू। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ मस्ट वॉच शो एंड यू शुड चेक इट आउट योरसेल्फ। बाकी देखना नहीं देखना तो आपकी मर्जी है, आपको पसंद है तो देखो, नहीं है तो मत देखो, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। एंड ये बात मैं तीसरी बार कह रहा हूँ। सो यस, आई एम रियली सीरियस। लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी है, क्योंकि वो मैं हमेशा आप पे ही छोड़ता हूँ। सो एक और बात, मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है, बट भाई आई एम रियली सॉरी। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दो, क्योंकि अब मैं वापस से रेगुलरली वीडियोस डालने लगूंगा। यानी कि अब फिर से रेगुलरली वीडियोस आएंगे, लगभग हर हफ्ते में एक वीडियो तो आ ही जाएगी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आप तक बहुत ज़्यादा लेट नहीं पहुंची हो। सो ठीक है, इसी बात के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।